एक लड़का अपने गांव की लड़कियों को छेड़ता है, उसे परेशान करता है उन लड़कियों को, लेकिन उसकी जवान बहन घर में है, वो अपनी बहन को बिल्कुल भी गलत नजरों से नहीं देखता। एक लड़का जो गांव की सारी लड़कियों को गंदी नजरों से देखता है, लेकिन खुद की बहन को वो गंदी नजरों से नहीं देखता। बताओ, जब सबको देखता है तो ये भी तो जवान लड़की है, इसे भी देख। नहीं, उसे नहीं देखेगा, क्योंकि उसे देखने के लिए किसी ने रोका है, और जिसने रोका है उसी का नाम धर्म है। ये है धर्म। लोग कहते हैं कि हमारे को धर्म की जरूरत नहीं है, बिना धर्म के आप राक्षस हैं। अच्छा, धर्म कुत्ते के पास नहीं है, समझना। धर्म जानवरों के पास नहीं है, हाँ या ना? कुत्ता अपनी मां से जन्म लेता है, पिल्ला होता है, छोटा सा दूध पीता है, पर वही जब बड़ा हो जाता है, कुत्ता हो जाता है, तो वो अपनी मां के साथ वह पतिव्रत व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि वो कुत्ता है, उसके अंदर धर्म नहीं है, समझना। लोग कहते हैं कि हम तो कुत्ता भी खा लेते हैं, हम तो मछली भी खा लेते हैं, हम तो मुर्गी भी खा लेते हैं, हम तो बकरा भी खा लेते हैं, क्या बुराई है खाने में? नाजी बुराई है। उन लोगों के पास धर्म नहीं है। मुर्गी के अंदर ममता तो है, वो अपने बच्चों को लाड़ प्यार करती है। कुतिया के अंदर ममता है, वो अपने बच्चों को पुचकारती है, दूध पिलाती है, ममता है, करुणा है, पर धर्म नहीं। बात समझिएगा, ममता करुणा अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। कुत्ता के पास करुणा है, शेरनी अपने बच्चे को जन्म देती है, चाटती है, दुलार करती है, दूध पिलाती है, हाँ। भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है, लाड़ करती है, प्यार करती है, सब है, लाड़ है, प्यार है, ममता है, करुणा है, दया है, क्षमा है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन धर्म 84 लाख योनियों में, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में दया करुणा हो सकती है, पर धर्म केवल मनुष्य के पास है। और मनुष्य होकर भी आप यदि धर्म को स्थान ना देंगे तो आप में और कुत्ते में फिर कोई भेद नहीं रहा। धर्म जरूरी है। अब जरा समझिएगा और गहराई से समझते हैं इसे। राम और रावण, इन दोनों में आप धर्म ज्यादा किसके अंदर है? धर्म की अधिकता किसके पास है, राम या रावण? जोर से। राम। क्यों? राम के सामने भी एक औरत आई जिसका नाम था सूर्पनखा। ऑफर रखा उसने कि हमसे विवाह कर लो। राम जी ने उसकी तरफ नहीं देखा, माँ कहकर संबोधित किया। हमारे लिए पराई स्त्री माँ, बहन और बेटी होती है। जबकि रावण के सामने भी एक पराई औरत आई, पराई स्त्री आई, माता सीता। तो राम ने पराई स्त्री के ऑफर को ठुकरा दिया, राम ने, और रावण ने पराई स्त्री को चोरी से हरण कर लिया। राम और रावण में क्या अंतर है? सिर्फ धर्म का। रावण के अंदर धर्म नहीं है, राम के अंदर धर्म है। रावण के अंदर धर्म होता तो पराई औरत को ना चुराता। जिसके अंदर में धर्म होता है ना, वही पराई नारी को अपनी माँ, बहन, बेटी मानता है। जिसका धर्म मर जाता है वो पराई स्त्री को उठाकर उसके साथ दुराचार करने की कोशिश करता है। इसलिए करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर का धर्म मर गया। इसलिए आप लोग एक बात कान खोलकर सुनिएगा, आप अपने भीतर के धर्म को मत मरने दीजिएगा। आज के इस कलयुग में लोगों के अंदर का धर्म ही तो मर गया। अब बताओ, एक बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसके अंदर का धर्म मर गया। धर्म कहता है कि मां भगवान है, मातृ देवो भव।
मैं अपनी माँ को भगवान की तरह मानता हूँ, भगवान की तरह आदर और सत्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर धर्म अभी जिंदा है। आप अपनी माँ की आरती उतारते हैं क्योंकि आपके अंदर धर्म अभी जिंदा है। आप अपनी सास की सेवा करती हैं क्योंकि आपके अंदर अभी धर्म जिंदा है। और जिसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, 2 रोटी देने से मना कर दिया, समझ लो किसका धर्म मर गया। अरे बात शरीर की नहीं है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। आपके भीतर धर्म जो है वो धर्म कीमत रखता है। रावण और राम में दोनों में सिर्फ धर्म का अंतर था। एक के अंदर धर्म ना होने से गली गली पुतले जलाए गए और एक के अंदर धर्म होने से घर घर पूजा गया। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, दोहराओ इस लाइन को, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया और धन रह गया तो उस धन का करोगे क्या। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। वैश्या के पास धर्म होता है कि धन होता है? जोर से, जोर से। वैश्या के पास धन तो होता है, धर्म नहीं होता। अब आपको देखना है कि आप अपने जीवन में धर्म को बचा रहे हैं या धन को बचा रहे हैं। धन को बचाने में धर्म ना चला जाए। धन चला गया तो कल आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो कभी नहीं आएगा। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। धर्म को धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए। धर्म के लिए मोरध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दान दिया। धर्म के लिए दशरथ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें 2 वचन दूंगा। कैकेयी को चाहते तो मुकर जाते कि मैं नहीं देता राम को वनवास, क्या कर लोगी, तुम औरत जात थी, दबा देते, वाणी दबा देते, जबान दबा देते। कौन सुनता है? आज पति से पत्नियां कितनी बातें करती हैं, कहां पति ध्यान देता है। दशरथ जी भी ध्यान ना देते, लेकिन नहीं, धर्म था, कह दिया, कह दिया। धर्म आज जिनका नाम आप जानते हैं इतिहास में, सिर्फ धर्म के बदौलत जानते हैं, क्योंकि उनके पास धर्म की अधिकता ज्यादा थी, धर्म अधिक मात्रा में था। इसलिए अब आपसे सवाल, बताइए आप जीवन में धन को चुनना पसंद करेंगे या धर्म को? जोर से। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2-2 रुपए के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, बेच देते हैं। अरे झूठ बोल दिया, 25-25 पैसे के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं बाजार में आज, हाँ या ना? अरे झूठ बोलकर पैसा कमाओगे, वो पैसा खर्च हो जाएगा। अच्छा, सच बोलना धर्म है कि झूठ बोलना? जोर से। इसलिए धर्म का पालन कीजिए, करना होगा धर्म का पालन, तो सच के साथ रहना पड़ेगा। और जो सच के साथ रहते हैं, सच मीन्स धर्म, धर्म न दूसरा सत्य समाना। सच मीन्स धर्म, सच मीन्स दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए सत्य ना छोड़िए, धर्म ना छोड़िए। जो धर्म नहीं छोड़ता, भगवान कहते हैं जो धर्म नहीं छोड़ेगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और जो धर्म छोड़ देगा उसे मैं छोड़ दूंगा। इसलिए जीवन में क्या होना चाहिए मेरी माँ? धर्म।